सिंह जी और रणजीत गिरी जी, चौहान साहब, सुबेदार सिंह जी, आप सब मंच पर आकर के आदरणीय दीदी जी का, रमेश प्रताप सिंह जी, आप मंच पर दीदी जी का स्वागत करें और सहयोग के रूप में सबके स्वागत के क्रम में स्वागत करें। मैं दिनेश जी से चाहूँगा कि आप पीछे सहयोग जो सबका सम्मान होना है उस सम्मान में सहयोग करेंगे। सर्वप्रथम आप सबसे मैं चाहूँगा कि आदरणीय जी का स्वागत करें। एक माल्यार्पण, एक प्रतीक चिन्ह और एक अंग वस्त्रम ले लीजिए। क्या बात है। एक कुशल समाज सेवी भाई बालेंद्र जी हैं, आपका भी क्रम आएगा सम्मान करने का निश्चित रूप से। जी आप शिवानी जी से करवा दीजिए, पुष्प प्रदान करिए, पुष्प प्रदान करते हुए एक अंग वस्त्रम। हाँ हाँ, एक अंग वस्त्रम, एक प्रतीक चिन्ह। आदरणीय राजकुमारी रत्ना जी का सम्मान होते हुए सभी संरक्षक गण बंधुओं से मैं चाहूँगा कि आप सब एक साथ आकर के अपना छाया चित्र ले लें उसी पटके के साथ। उसके बाद आप सब अपना स्थान ग्रहण करें। एक सम्मान आज और होना है, उस महान विभूति को बड़ा अभी उनकी चर्चा और करेंगे और फिर उनको सीधे सीधे मंच पे बुलाएंगे। आप सब यथास्थान ग्रहण करें। दिनेश जी और भाई लवलेश जी को मैं चाहूँगा कि बड़े अधिकार के रूप में कि सम्मिलित होकर के कवियों का सम्मान कराएं, फिर सम्मानित भी हों। मैं आदरणीय अपने प्राथमिक गुरु और जब 2006 की वो घटना है जब धर्म अध्यात्म से मैं 2004 से जुड़ के आया, नहीं सबका स्वागत करना। आदरणीय संतोष गिरी जी हैं हमारे बीच में, वो भी आए, उनका भी आज सम्मान होना है। हमारे बीच में दो समाज सेवी आदरणीय संजय शुक्ल जी, अजय क्रांतिकारी जी और एक समाज सेवी सुरेंद्र गिरी जी और सब कवि गण जिसमें सत्येंद्र सिंह सोम, भाई लवलेश यदुवंशी जी, सर्वेश्वरानंद गिरी जी महाराज, गंगा प्रसाद त्रिपाठी मासूम जी। एक बात मैं व्यक्त कर देना चाहता हूँ ईमानदारी के रूप में, आप सामान देते रहिए, स्वागत करने का क्रम चले। भैया मंच पे आ जाइए। मैं व्यक्त करता हूं कि मैं पिछले 2 वर्षों से कवि मंचों से विमुख हूं कुछ कारणवश, और हमारी भेंट इसी सत्र में प्रयाग की भूमि गंगा जी के पावन तीरे ही गंगा प्रसाद त्रिपाठी से हो गई। आपने कुछ पंक्तियां मुझे निवेदित की और वहीं से मैं हुआ कि चलिए भजन संध्या अन्य कार्यक्रमों के साथ काव्य संध्या जोड़ दे जाए। बड़ा मलाल था भाई लवलेश यदुवंशी जी का, लेकिन मन मेरा बदल गया था, लेकिन भाई साहब ने मुझे प्रेरित किया और आज ये काव्य संध्या का कार्यक्रम सफल हो रहा है। हमारे बीच में आदरणीय सत्येंद्र सिंह सोम जी का मैं मेरे गुरु होने के नाते मैं सीधा चाहूँगा भ्रमर जी लेके आए, आपका पटका पहना करके और अंग वस्त्रम और प्रतीक चिन्ह भेंट करके ट्रस्ट का आपको सम्मानित करती हुई आदरणीय राजकुमारी रत्ना सिंह जी मंच पर। बड़ा ही गौरवशाली क्षण है, आप लोग करतल ध्वन से स्वागत करें। बड़ा सौभाग्यशाली क्षण है इस धर्म सम्राट स्वामी तरपात्री जी भूमि पर। इसी क्रम में मैं चाहूँगा कि आदरणीय संत और सर्वेश्वरानंद गिरी जी का सम्मान अंग वस्त्रम और प्रतीक चिन्ह भेंट करके माल्यार्पण के साथ सम्मानित करें। राजकुमारी रत्ना सिंह जी पूर्व में सांसद रही प्रतापगढ़, बड़ा ही हाँ, प्रतीक चिन्ह करके भेंट करती हुई सर्वेश्वरानंद गिरी जी जो प्रयाग की भूमि से पधारे हैं, संत जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जूना अखाड़े से संबंधित है। हमारे बीच में भाई गंगा प्रसाद त्रिपाठी मासूम जी, जिनकी 3-4 कविताएं, जब केसरीनाथ त्रिपाठी जी राज्यपाल हैं और आपको उन्होंने सम्मानित किया, उस पल को मैंने देखा है, महसूस किया है। बड़े अच्छे गीतकार हैं, मुंबई भी फिल्म में लिखने के लिए गए, लेकिन आप प्रयाग भूमि नहीं छोड़ पाए, फिर आए। आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। इसी बीच में शिवानी मिश्रा जी हैं, मैं चाहूँगा कि उनका अंग वस्त्रम प्रतीक चिन्ह और माल्यार्पण करके राजकुमारी जी उनका स्वागत करें। स्वागत की कड़ी में आगे बढ़ते हुए हमारे बीच में भाई लवलेश यदुवंशी जी जो युवा दिलों की धड़कन है। जब आप दिल्ली में
जा करके कभी टीवी चैनलों पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हम सबको ओतप्रोत करते हैं। गजब की हमारा इनका साथ, उस कविता के समय में हम लोगों ने कोई गोष्ठी नहीं छोड़ी है अपने उस कविता जीवन में। एक नाम साथ जुड़ा है लवलेश जी का, बड़े प्रेम से मैं इनका स्वागत सम्मान में सम्मिलित हो रहा हूँ। आज गुरु शंकराचार्य सेवा ट्रस्ट परिवार आप सबको आज स्वागत करके अपने आप को अभिभूत हो रहा है। आप सबका सहयोग, आप सबका सानिध्य, ये धर्म पताका धर्म ध्वजा और फहरे। इसी क्रम में हमारे बीच में दो समाज सेवी या तृतीय, जिनका समाज सेवी के रूप में सम्मान होना है, ऐसे भाई अजय क्रांतिकारी जी का मैं चाहूँगा कि सम्मान करके जी बुलाइए। अजय क्रांतिकारी जी ग्रीन मैन प्रतापगढ़, जो पूरे एक वातावरण बना दिया इन्होंने हरियाली का पूरे प्रतापगढ़ में, उनका सम्मान होता हुआ करतल ध्वन में आप लोग कंजूसी कर रहे हैं जी। हमारे बीच में भाई संजय शुक्ल जी, वास्तव में एक समाज सेवी मैंने सुना था, लेकिन आपके रूप में समाज सेवी को महसूस कर रहा हूँ। आज संजय शुक्ल जी का मैं आज प्रतापगढ़ में और आज गुरु शंकराचार्य सेवा ट्रस्ट परिवार की ओर से स्वागत करता हूँ। निश्चित रूप से चर्चा है दायित्व को लेकर के, ट्रस्ट परिवार आपको निश्चित रूप से एक दायित्व के साथ बांध देगा कि आप आजीवन ट्रस्ट में अपना सेवा संकल्प के साथ सनातन धर्म की रक्षा के लिए व्रत लें। भाई संजय शुक्ल जी, समाज सेवी प्रतापगढ़। हमारे बीच में आदरणीय अब दो शिक्षकों का सम्मान होना है। एक तो पूर्व शिक्षक हैं, लगातार शिक्षा को देते हुए चले आ रहे हैं, ऐसे हमारे जिन्होंने प्राथमिक विद्यालय में आप शिक्षक हैं। लेकिन दोस्तों मैं बताऊं भाइयों, महाजनों कि ये ऐसे महापुरुष हैं जहां हजार डेढ़ हजार बच्चे पढ़ते हैं प्राथमिक विद्यालय में, घेर लेते हैं, कहीं और दूर नहीं। शीतल का पूर्वा कुंडा में इनकी छवि है, पूरे राज्य से लेकर के राष्ट्र स्तर पर सम्मानित किए गए हैं। ऐसे आदरणीय सुरेंद्र गिरी जी एक संत पुत्र के रूप में हैं, इनका मैं स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूँ। राजकुमारी जी का अंग वस्त्रम प्रतीक चिन्ह और माल्यार्पण करके स्वागत वंदन और उनको सम्मानित करती हुई। इसी बीच में हमारे बीच में एक साहित्यकार जिन्होंने मुझे किताब लेना छुड़वा दिया, इन्होंने मुझे डांटा, निराश जी ने कहा कि अगर तुम्हें देख के पढ़ना है तो छोड़ दो बोलना, देखो मत। और ये निराश जी ने मुझे एक आशीर्वाद दे दिया उस डांट में मुझे, और इनका सम्मान आदरणीय राजकुमारी रत्ना सिंह जी के माध्यम से सम्मान इनका होता हुआ। हमारे बीच में लोकसभा कौशाम्बी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री आदरणीय विनोद सोनकर जी के प्रतिनिधि के रूप में उनके मीडिया प्रभारी भाई भूपेंद्र पांडे जी का आगमन हुआ, मैं उनका हार्दिक स्वागत वंदन करता हूं। इसी बीच में हमारे अभी नवनियुक्त शिक्षा आप राजकीय इंटर कॉलेज में मनोनीत हुए हमारे मार्गदर्शक, जिनके लिए कई पंक्तियां लिखी, जिन्होंने मुझे समरसता का पाठ सिखाया, जिन्होंने मुझे सामाजिक जीवन जीने की एक दिशा दी। आज ऐसे उनका आगमन है भाई हमारे बड़े भाई संतोष गिरी जी का। मैं चाहूँगा कि राजकुमारी रत्ना सिंह जी के माध्यम से उनको सम्मानित हो, लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं बड़े हृदय के साथ, एक करतल ध्वन के साथ इनका स्वागत करें। हम लोगों ने एक निष्ठा IAS कोचिंग साथ में चलाई, एक संवेदना फाउंडेशन ट्रस्ट के हम साथ में दोनों भाई एक व्रत लेकर के सामाजिक जीवन का चले, वस्त्र वितरण का कार्यक्रम दोनों लोग साथ करते हैं। आपका मंच पे स्वागत होते हुए देख करके हृदय गदगद है। हमारे बीच में स्वागत का क्रम लगभग पूरा हो गया। एक फोटो सेशन ग्रुप फोटो हो जाए, आप सब आ जाइए। आदरणीय संत जी आप भी आ जाएं। हमारे बीच में दो मीडिया बंधुओं में अरविंद दुबे जी, भाई चंद्रशेखर, भाई हरकेश चौरसिया जी का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से आगमन हुआ है। इसके बाद उनका सम्मान होना है। फिर तुरंत मंच दो कवियों के बाद काव्य भजन संध्या की ओर चला जाएगा। जोरदार कीर्तन ध्वन के साथ राजकुमारी जी का सम्मान करें, स्वागत करें। काला काकर का राज घराना आपके बीच में, राजा दिनेश सिंह जो विदेश मंत्री 14 भाषाओं के विद, उनकी पुत्री राजकुमारी रत्ना सिंह जी, जिनको बाल जीवन से रामानंद सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में हम लोगों को दर्शन करने का मौका मिलता था। ऐसे राजकुमारी जी जी बैठ जाए, बहुत अच्छा। हाँ भाषण भी देना, बैठना है तो दो कवियों को सुन के अगर आप बोल दें।
बोल देंगे। अब एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करते हुए राजकुमारी जी अपना आशीर्वचन हम सबके बीच। और आज गुरु शंकराचार्य सेवा ट्रस्ट में विगत वर्ष की भुवन्नू जी यहाँ पर कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में आए थे। महाराज जी का आगमन हुआ था और आपने मुझे काला काकर में कहा था आपने तो मुझे बुलाया नहीं। मैंने कहा मैंने आपके सबसे चहेते को बुलाया था। इस बार मैंने कहा कि मैं आपको बुला रहा हूँ और वो आप उनकी चहेती हैं, वो आएंगे साथ में, लेकिन ऐसा ना हो सका। वो दिल्ली है भाई साहब किसी काम से। राजकुमारी रत्ना सिंह जी का मैं एक बार पुनः से आज गुरु शंकराचार्य सेवा ट्रस्ट पूरे सिवा बैस रामपुर बावली प्रतापगढ़ इस करपात्री भूमि पे हार्दिक स्वागत अभिनंदन एवं वंदन करते हुए आपके उद्बोधन के लिए ला लें। इस आदि शंकराचार्य सेवा ट्रस्ट करपात्री जी के इस कर्म भूमि पे और आज यहाँ पे इस कार्यक्रम को सफल बनाने में और जिनका सबसे बड़ा योगदान है कमलेश गिरी जी, हमारे इस लालगंज क्षेत्र के पूर्व ब्लॉक प्रमुख रमेश भाई, यहाँ के जिला मंत्री आज आए हैं अशोक मिश्र जी, यहाँ के मंडल के अध्यक्ष रोहित भाई, सूबेदार चौहान जी, हमारे यहाँ कई मंडल अध्यक्ष हैं बाबागंज के भी सिंह साहब, उधर जेठवाड़ा से बालिंदु भाई भी आए हुए हैं और कई पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष भी हैं, मोन्टू भाई हैं, संजय मिश्रा, हमारे सांसद प्रतिनिधि विनोद मिश्रा जी, गौरी शंकर जी, अनिल सिंह जी, और यहाँ अपना घर अपने परिवार में हमारे यहीं रामपुर से हमारे प्रधानाचार्य सुरेश भाई, कई लोग बहुत लोग परिचित हैं। इस रामपुर में जो मेरा पुराना घर है, मैं आज इस सभी को स्वागत करती हूँ अपने घर अपने रामपुर में। उपेंद्र जी भी अभी मैंने देखा आए हुए हैं, आप भी आए हैं, गौतम जी भी आए हैं। सभी को मैं अपने घर रामपुर बावली में स्वागत करती हूँ। लोगों को पता नहीं कि हम लोग तो पहले राजा और रामपुर धारूपुर थे। रामपुर धारूपुर मेरा पैतृक घर है। रामपुर में ही तो मेरे पितामह का जन्म हुआ, तो यही मेरा घर है। और अपने घर में आज आप सबको स्वागत करने में गिरी जी के माध्यम से मुझे अत्यंत खुशी हो रही। हमारा रामपुर खास, हमारा रामपुर वीर भूमि है। यहाँ कितने वीर पैदा हुए। यहीं का एक बेटा 1857 में चांदा में जाके अंग्रेज़ों के साथ युद्ध किया और यहाँ के इस रामपुर धारूपुर के पूरे बेल्ट के सबके परिवार से एक व्यक्ति गया था। हमारी सेना जो गई थी उसमें 2000 लोग करीब थे और ये सब इस भूमि के लोग थे जो गए चांदा में पूरा रामपुर का धारूपुर का नाम रोशन किया। तो ये तो वीर भूमि है। इस वीर भूमि को मैं नमन करती हूँ। मेरे पूर्वजों की भूमि, मेरे परिवार की भूमि और आप तो सब मेरे परिवार। इस परिवार के जन्म स्थान में आपको मैं किन शब्दों से के स्वागत करूँ। आज करपात्री जी के सबसे बड़े गुरु आदि शंकराचार्य जी का इस फाउंडेशन के कार्यक्रम में आके मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। आदि शंकराचार्य जी उस दौर में जन्मे थे जब हिंदुज़म हमारा धर्म, हमारा सनातन धर्म कई बुद्धिज़्म से और कई कारण से पीछे हो रहा था। मैं थोड़ा आपको शंकराचार्य जी के बारे में ज़रूर बताना चाहूँगी। उनका जन्म एक ब्राह्मण, नंबूदरी पार ब्राह्मण के गरीब घर में हुआ था।
शंकराचार्य जी, उनके माँ बाप के बहुत प्रयास के बाद ये बच्चे आप पैदा हुआ। और माँ ने उनकी माँ ने बहुत पूजा पाठ की। बहुत पूजा पाठ करने के बाद भगवान साक्षात उनके सामने आया और कहा, दो चीज़ें हैं, आप एक अल्प आयु का चतुर बेटा चाहेंगे या एक लंबी आयु का थोड़ा मन बुद्धि का बेटा चाहेंगे? तो माँ बाप ने कहा, हमें अल्प आयु का एक चतुर बच्चा चाहिए, और वही हमारे आदि शंकराचार्य हुए। लोग मानते हैं कि वो साक्षात विष्णु रूप ही हमारे आदि शंकराचार्य जी। उनके बहुत कम उम्र में पिताजी नहीं रहे, माँ ने उनका पालन पोषण किया। 7-8 साल के उम्र में ही वो घर छोड़ के गए। अब आप देखिए, केरला का एक छोटा गांव, और 1200 वर्ष पहले क्या था? बैलगाड़ी, और क्या होती थी? बैलगाड़ी के अलावा क्या होती थी? वो बैलगाड़ी या कोई भी माध्यम से वहाँ से, केरल से चल के सबसे पहले ओमकारेश्वर आए, क्योंकि ये ओमकारेश्वर में उन्होंने अपने गुरु के बारे में सुना था। अभी जहन से मेरी गोविंद पाद जी थे, वहाँ ओमकारेश्वर वो आए, और ओमकारेश्वर में गुरु जी के पास रह के उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। और क्या ज्ञान प्राप्त किया? मैं तो ओमकारेश्वर गई हूँ, और कितना भव्य स्थान है ओमकारेश्वर, वहाँ स्वयं वो है। पर उन्होंने देखा, आदि शंकराचार्य जी ने, कि उनको काफ़ी कुछ शिव भक्ति में नहीं मिल रहा है। वहाँ से वो बंगाल गए और फिर वापस आए, और कई लोगों की अलग अलग धारणाएं हैं, पर वो मंडल मिश्र से उनकी और उनकी अर्धांगिनी, उनकी पत्नी के साथ उनका जो एक बहुत बड़ा एक संवाद चला। कई लोग उसको बिहार में कहते हैं, कई लोग उसको मानते हैं कि महेश्वर में था। महेश्वरी में कई मंदिर हैं जो इसके बारे में कहते कि यही ये कार्यक्रम हुआ। तो क्या, और जिस व्यक्ति ने अपनी शरीर 32 की उम्र में छोड़ दी, कई बार बद्रीनाथ केदारनाथ गए, वो दक्षिण भारत भी वापस गए, और दक्षिण भारत में पहले तो कर्नाटक में मठ खोला, उन्होंने मठ खोला, वहाँ कांची मठ भी कर्नाटक वाले सिंगरी मठ के एक हिस्सा है, द्वारिकाधीश, बद्रीनाथ, इधर जगन्नाथपुरी, इतने कम समय में। और जब हवाई जहाज जैसी चीज़ें नहीं थी उपलब्ध, कहाँ घूम के असली हमारे सनातन धर्म के जिस व्यक्ति ने इस रूप में उसको लेके आए हैं, वो हमारे आदि शंकराचार्य। युग बदल गए, और हमारा यहीं पास में एक छोटा गांव है भटनी। भटनी में भी एक बहुत बड़े ओझा परिवार में आए कर, ये हमारी भूमि का भाग्य इतना अच्छा है कि इतने बड़े बड़े महानुभाव धर्म के प्रति, हर चीज़ के प्रति यहाँ जन्म। देश में जब आया, आज स्वतंत्रता के उस लंबी लड़ाई में हमारा रामपुर धारूपुर और काला कांकर परिवार, रामपुर धारूपुर ही तो पहला नाम था, काला कांकर में गंगा जी के कारण आया। इस परिवार ने सबसे बड़ा योगदान दिया। कोई राजा महाराजा नहीं लड़ा, यहाँ का लड़ा। 150 साल से हम लोग एक सच्चाई की युद्ध लड़ रहे हैं। हम लड़ रहे हैं हमारे लोगों के लिए, हम सब के लिए,
पहले अंग्रेज़ों के साथ लड़े, यहाँ के विकास के लिए लड़े, और यहाँ जब भी कोई आतंक का साया आता है या लोगों को दबाता है तो हम लोग उठेंगे और अपनी इस यहाँ के परिवार को, क्योंकि रामपुर पर खास मेरा परिवार है, मेरा घर है, मैं यहाँ की मूलभूत रहने वाली हूँ, मेरी इतनी संस्थाएं यहाँ चलती हैं। हम लोग लड़ेंगे, हमारा परिवार लड़ेगा और यहाँ के लोगों को स्वतंत्रता की जब भी लड़ाई आएगी लड़ेंगे और विकास की लड़ाई लड़ेंगे। हम चाहते हैं और हमने हर मंच पे हमेशा कहा है, रामपुर खास को हम नंबर 1 बनाने में हमेशा लगे रहे हैं और लगे रहेंगे। और ये लड़ाई लड़ते ही रहेंगे, क्योंकि आप मेरे परिवार हैं और मेरे परिवार में कोई भी दुखी हो उसको हम नहीं देख सकते, नहीं सह सकते। मैं तो इस एक और चीज़ के लिए इस धरती को धन्यवाद देती हूँ, रामपुर खास को धन्यवाद देती हूँ। मेरे भाई नहीं था, मैं इस गद्दी में आई और आपने सबने मेरा इतना जम के साथ दिया था। एक लड़की को यहाँ पे इस रियासत में बैठाने का काम आप सबका था। आप शिवानी जी महिला सशक्तिकरण की बात करती हैं तो रामपुर ने खास ने दिखाया कि एक लड़की को उन्होंने गद्दी दी और किसने दिया यहाँ। और जब मुझको लोगों ने रोकने का कोशिश किया, आप लोगों ने हमेशा मेरा साथ दिया। तो मैं आप सबको, अपना इस परिवार को किन शब्दों में धन्यवाद न दूँ। आप लोगों ने तो महिला सशक्तिकरण की शुरुआत की, सबसे ज़्यादा तो इस धरती ने की कि एक लड़की को गद्दी दी। और आज मेरे पिता के 25 साल नहीं रहने के 25 साल हुए स्वर्गवास हुए और आप लोगों ने मौका दिया और मैंने जितना हमसे हो सका मैंने किया। तो ये धरती धन्य है। और मैं कमलेश भाई को किन शब्दों से धन्यवाद दूँ कि मैं अपने दिल की बात आज कह सकूं आपके मुँह में। और इस ट्रस्ट के लिए क्या कहें, जो भी हमसे बन पड़ेगा करेंगे आपके लिए। हम जहाँ रहते हैं गंगा की गोद में, मेरे पूर्वज गए यहाँ से दारूपुर गंगा किनारे गए और काला कांकर इतना सुंदर जगह थी, इतने मोहित हो गए। तो पहले तो उन्होंने एक बारादरी बनाई और बारादरी में आते जाते थे, यहाँ से मुश्किल से हम लोग ज़रूर पूरा सहयोग करेंगे, क्योंकि स्वामी जी हमारे रामपुर खास के धार्मिक गौरव, और उनके लिए जो भी हो सके कम। इन्होंने हमारा धर्म और सनातन धर्म को जीवित रखने के लिए हम सबका एक दायित्व है, सबका एक फर्ज है। देखिए, हमारा सनातन धर्म बहुत बड़ा है। आप जिस लाइन में भी इस धर्म को मनाना चाहे मान सकते हैं। हम कोई विष्णु पूजा करता है, कोई शिव पूजा करता है, और माँ के तो अनेकों रूप। माँ की किस रूप जिससे आपकी सबसे ज़्यादा मेल खाती है, माँ के उस रूप से पूजा करते हैं। पर सनातन धर्म जब तक आदमी गृहस्थ में है उसको सनातन धर्म कर्म कांड के साथ थोड़ा जोड़ के ज़रूर करना चाहिए, ये मेरा मानना है। जब आप गृहस्थ आश्रम में हैं तो सनातन धर्म को गृहस्थ आश्रम में कर्म कांड के साथ थोड़ा ही एक फूल चला लीजिए, एक अगरबत्ती जला लीजिए, पर धर्म को कभी भूलिए नहीं, क्योंकि बिना धर्म के हम आज इन जगहों पे नहीं। और जब आपको और उम्र हो जाए, आपको लेना है संन्यास। संन्यास के भी अलग अलग चीज़ें, आप जिस तरफ जाना चाहें जा सकते हैं।
पर गृहस्थ में तो, और मैं जानती हूँ अमूनन यहाँ जितने भी लोग हैं, अमूनन जितने भी यहाँ लोग मौजूद हैं गृहस्थ हैं, तो सनातन धर्म हम सबका और कर्म कांड हम सबका एक जिम्मेवारी होनी चाहिए। तभी धर्म क्योंकि हमारे धर्म में हर तरफ से लोग ठोकर मार रहे हैं, कोई इधर से पत्थर फेंक रहा है, कोई उधर से पत्थर फेंकता है, और हम तो गर्व से कहते हैं कि हम हिंदू हैं और हम सनातन धर्म में रहते हैं और कर्म कांड भी करते हैं। तो हमें शर्म क्यों आनी चाहिए हम हिंदू कहने में अपने आप को? जो कोई कहते हैं कि हम इस धर्म के, उस धर्म के मंच में अपने धर्म के नाम पे सबको गाली दे देते हैं। हम तो किसी धर्म को गाली तो नहीं दे रहे, और हमें तो गर्व होना चाहिए। हमारा सौभाग्य है कि हम इस भारत में पैदा हुए हैं, इस रामपुर खास में या इस प्रतापगढ़ में पैदा हुए हैं, और हम हिंदू पैदा हुए हैं। हम सबको गर्व होना चाहिए। तो मैंने बीच आप लोगों को धार्मिक बातें और अपनी दिल की कई बातें कही। इतने ज़्यादा यहाँ कवि बैठे हैं, वो चाह रहे हैं कि मैं मुझसे माइक लेके उनकी कविताएं आप सुने, और यहाँ अभी भजन का भी कार्यक्रम है, तो मैं भजन भोजन सब कुछ है, तो सबको मैं धन्यवाद देती हूँ आज मेरे घर, मेरे रामपुर खास में आने के लिए, और शंकराचार्य जी के लिए और करपात्री जी के लिए और हिंदू धर्म के लिए जो भी हमें करना है वो हम सब जरूर करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको धन्यवाद देती हूँ। आप आए, आपने कमलेश जी को का भी बहुत हौसला अफजाई की, और सभी कवि जो आए हैं, पंडित महाराज जी को भी हमारा नमन। आप सबको आने का सबको धन्यवाद। हमारे ग्रीन अजय भाई उनको भी, और आपने काफ़ी पेड़ और लगाए हैं, आपको और लगाना हमारा पूरा सहयोग है आपके साथ। पुनः आप सबको धन्यवाद। हम आपको और क्या कहें। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय राजकुमारी रत्ना सिंह जी ने एक गजब का व्याख्यान प्रस्तुत किया आज आदिगुरु शंकराचार्य सेवा ट्रस्ट के इस तत्वाधान में। इसके तुरंत बाद एक गीत। सबसे पहले तो करबद्ध निवेदन आप लोगों से है कि यहाँ से कोई भी बिना प्रसाद ग्रहण किए नहीं जाएंगे। जो भी घर जाएंगे बिना प्रसाद भोजन ग्रहण किए, वो व्यवस्था आवास पे है। अगर बहुत जल्दी होगी जब जिसको, तब भी बिना भोजन प्रसाद ग्रहण किए नहीं जाएंगे। किसी यज्ञ में अगर आप आए हैं तो वहाँ का प्रसाद, उस नाम का प्रसाद ग्रहण किए बिना जाना ठीक नहीं है। आप सब व्रत ना हो तो निश्चित रूप से प्रसाद ग्रहण करिएगा, पूरी ईमानदारी पूर्वक प्रसाद ग्रहण करके ही सब लोग जाएंगे आवास पे। व्यवस्था चल रही है धीरे धीरे। आप सब इसके बाद एक गीत के बाद तुरंत भजन संध्या का कार्यक्रम है। मैं पिंटू तिवारी जी से चाहूँगा कि धीरे धीरे इंस्ट्रूमेंट अपने मंच पर सजाएं, भजन से आप लोग उत्तरप्रोत हों जी। सम्मानित कर। हाँ, हमारे बीच में